हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे इंटीजर्स, और इंटीजर्स में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ज़्यादा भी आगे नहीं बढ़े हुए, लेकिन हाँ ठीक ठाक हम लोग क्लास अपने इंटीजर्स में कर चुके हैं। तो अपने चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे इंटीजर्स को, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीजर्स के अंदर एक टॉपिक हमारा होगा जो कि होगा एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है ये हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग इंटीजर्स को आपस में ऐड करने वाले हैं, इसीलिए हमारा टॉपिक का नाम क्या है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद फिर करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, अलग अलग प्रकार के इंटीजर्स के बारे में हम लोग पढ़ते चलेंगे। जैसे एडिशन भी पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ पढ़ेंगे। तो इतना दूर तक हम लोग अपने चैप्टर में आगे आ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा एडिशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि हम लोग इंटीजर्स को आपस में ऐड करने वाले हैं। आपने शायद नाम सुना होगा ऐसा कुछ, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ऐसा कुछ आपने सुना होगा। बस यही सारा खेल हमारा इसमें होता है। तो वही चीज़ हम आपको आज सिखाने वाले हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आपको अलग तरीका से समझाने वाले हैं, जो कि आपको हमेशा लगभग याद रहेगा, है ना। तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स में आने से पहले 3 नियम है, इसमें रूल है, वो 3 रूल आपको याद करना पड़ेगा, तब जाकर आप इसमें अच्छे तरीके से एडिशन को कर पाएंगे, है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग उन तीनों को पढ़ लेते हैं, और हम चाहेंगे कि इसको हिंदी में लिख दे ताकि आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाए, है ना। मतलब कि जो नियम है आपने सुना होगा, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही होता है, माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन साइन बड़े वाले का होता है। ये सब चीज़ क्या है, इन सभी को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी अभी समझने वाले हैं। तो इसको हम थोड़ा सा हिंदी में लिखना चाहेंगे ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो इसमें बेसिकली 3 रूल हैं, उन तीनों रूल को हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला रूल नंबर 1 क्या है, रूल बहुत ही आसान तरीके से लिख देते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, ठीक ना। जब प्लस प्लस रहे तब दोनों को जोड़कर, जब प्लस प्लस रहे तब दोनों को जोड़कर प्लस का साइन दे देना है। एक मिनट, दे देना है, ये हिंदी में इसलिए लिख रहे हैं, हालांकि हिंदी में कभी हम लिखते नहीं है, लेकिन हिंदी में आपको मैथ में इसलिए हम लिख के बता रहे हैं क्योंकि आपके नोट में रहेगा, तो बस आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए हम आपको यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाए, है ना। चलिए, तो क्या है इसमें, जब प्लस प्लस रहे तब दोनों को जोड़कर प्लस का साइन दे देना है। चलिए क्या लिखा हुआ है सर, इसके बारे में समझेंगे हम लोग अभी। अब इसके एग्जाम्पल पे आ जाइए। जैसे आपको कहा जा रहा है कि 14 एंड 15 को ऐड करो, तो यहाँ पे एंड का मतलब क्या है, प्लस, क्योंकि हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, एडिशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एंड के जगह पर क्या है, प्लस का साइन है ना। मतलब इन दोनों को आपको जोड़ना है। तो बताइए ये जो 14 है इसके आगे किस चीज का साइन है, प्लस का है। क्या प्लस का साइन आपको दिखता है, नहीं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली होता है। उसी प्रकार से 15 का आगे कैसा साइन है, प्लस का है। तो इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ के किस चीज का साइन दे देना है, प्लस का दे देना है। तो चलिए इन दोनों को जोड़िए। इसका मतलब यहाँ पे हम 14 प्लस 15 इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होगा इसमें। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद इन दोनों को जरा आप ऐड करो, कितना होगा, 29 होगा। और कहा जा रहा है कि आगे में प्लस का साइन दे दो, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन आप दो या ना दो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो केवल लिखने के लिए हम लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पे आपका मन करे तो आप प्लस 29 भी लिखेंगे तो भी आपका सही है, सिंपली ऐसे 29 लिखेंगे तो भी आपका सही ही रहेगा। चलिए एक बार दोबारा आपको समझाते हैं। यहाँ पे क्या था रूल नंबर 1 में, रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब दोनों का दोनों नंबर किस में रहे, प्लस में रहे, तो दोनों को जोड़ देना है और साइन किस चीज का दे देना है, प्लस का साइन दे देना है। और प्लस का साइन आप यहाँ पे दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप दे देंगे तो भी सही है, प्लस का साइन नहीं भी देंगे तो भी आपका सही ही रहेगा, कोई गलत नहीं कर सकता है इसको, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ। एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल हमारा है यहाँ पे 29 एंड 34, इन दोनों को आपस में ऐड करना है। इसका मतलब है कि 29 प्लस कितना लिखा हुआ है, 34 लिखा हुआ है। इसके आगे भी साइन प्लस का है, क्या वो दिखता है आपको,
नहीं, इसके आगे भी साइन है प्लस, क्या वो दिखता है आपको? नहीं, तो इन दोनों को आपस में बेसिकली ऐड करो। तो पहले आप बताइए क्या दोनों का दोनों प्लस प्लस वाला है कि नहीं? बिल्कुल दोनों प्लस वाला है, तो दोनों को ऐड करना है और साइन किस चीज का देना है? प्लस का दे देना है। तो कितना हो जाएगा? 9 और 4 13, 63 है ना। और इसके आगे आप ये प्लस का साइन दो या ना दो, दोनों बात हमारा क्या रहेगा? एक ही रहेगा। आप प्लस का साइन देंगे तो भी सही है, नहीं देंगे तो भी सही है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया नियम नंबर पहला। तो पहले वाले नियम में आपने क्या सीखा? पहले वाले रूल में आपने क्या सीखा? कि जब दोनों नंबर हमारा प्लस में हो तो दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे दोनों को, और साइन किस चीज का दे देंगे? प्लस का साइन दे देंगे। क्या प्लस का साइन देना हमेशा जरूरी है? नहीं, आप नहीं भी देंगे तो भी आपका सही माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पहला रूल। दूसरा रूल, आप यहां पे आ जाइए, रूल नंबर 2 हिंदी में लिख दिए हैं ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक ना। अब यहां पे आइए, जब माइनस माइनस रहे, जब माइनस माइनस रहे तब दोनों को जोड़कर, दोनों को जोड़कर माइनस का साइन दे देना है। क्या ये जो हमने लिखा वो समझ में आया आपको? क्या लिखा आपने? कि जब दोनों माइनस में रहे, इसमें दोनों किस में था? प्लस में था। इसमें दोनों जब माइनस माइनस में रहे तब दोनों को जोड़ना है और साइन किस चीज का देना है? माइनस का साइन देना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे -45 लिखा हुआ है एंड -43 लिखा हुआ है। तो अब जरा यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो क्या -45 और ये -43 का दोनों माइनस माइनस में है, और दोनों को करना क्या है? जोड़ना है। इसका मतलब सिंपल सा यहाँ पे है, ये माइनस तो यहाँ पे रहना ही है, सॉरी ये जो प्लस है ये तो आपको रहना ही है पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? एडिशन पढ़ रहे हैं। तो जब दोनों तरफ माइनस माइनस रहे तो दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है, लेकिन साइन किस चीज का दे देना है? माइनस का ही देना है, ठीक है ना। याद रखिएगा इस बात को। तो आपके पास दो चीज है, एक है -45 और एक है -43, तो दोनों को क्या करना है? प्लस करना है, और लेकिन साइन किस चीज का रहेगा? माइनस का रहेगा। तो दोनों को जोड़िए, 5 और 3 8, 4 और 4 88, लेकिन साइन किस चीज का रहेगा? माइनस का रहेगा। ये इसका आंसर हो गया। देखो दिक्कत इसमें, तो दो चीज आपने अभी यहाँ पे सीखा। पहले वाले में आपने ये सीखा कि जब प्लस प्लस रहे दोनों में तो दोनों को जोड़ना है और साइन किसका देना है? प्लस का देना है। अब प्लस का साइन आप दो या फिर ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पूछो, वो तो आगे है ना, वो अगला नियम में है, अगला नियम में है वो भी। फिलहाल ये वाला नियम समझ आ गया। एक नियम और है जो आप बोल रहे हैं ना, वो अगले नियम में है, तो बताएंगे अभी, तुरंत बताएंगे। लेकिन पहले इन दोनों नियम में क्या सीखा आपने? पहले वाले नियम में आपने ये सीखा कि जब प्लस प्लस रहे दोनों में तो दोनों को ऐड करके साइन किस चीज का देना है? प्लस का साइन देना है। क्या प्लस का साइन देना हमेशा जरूरी है? नहीं, आप देंगे तो भी सही है, नहीं देंगे तो भी सही है। लेकिन इसमें क्या सीखा आपने? जब दोनों माइनस माइनस रहे, हमारा माइनस माइनस रहे, तब भी क्या कर रहे हैं? प्लस ही कर देना, जोड़ना ही है, लेकिन साइन किस चीज का रहेगा इसमें? माइनस का। अच्छा, क्या यहाँ पे माइनस का साइन देना जरूरी है? हाँ, यहाँ पे देना जरूरी हो जाएगा। नहीं देंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देना साइन जरूरी किस में नहीं होता है? प्लस वाले में, लेकिन माइनस वाले में आपको साइन देना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक नियम इसमें हमारा और है, रूल नंबर 3। चलिए, इसमें 3 ही नियम है बस, और यही आपको ध्यान में रखना है। जब एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे, जब एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तब दोनों को घटाकर
बड़े वाले का साइन दे देना है। चलिए समझिए इसमें क्या लिखा हुआ है। अब इसके एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है पहले देखिए ध्यान से। जब एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तब दोनों को घटाकर बड़े वाले का साइन दे देना है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास है 43 एंड -45 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बताइए ये वाला हमारा किस में है, प्लस में, ये वाला किस में है, माइनस में। तो एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया। तो जब दो एक प्लस रहे और एक माइनस रहे तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, नहीं कि घटा देंगे, लेकिन साइन किसका दे देंगे, बड़े वाले का दे देंगे। तो पहले माइनस करिए। 45 में आप 43 को माइनस करोगे तो कितना आएगा बताइए जल्दी। यानी कि ये किस तरीके से लिखा हुआ है फिलहाल 43, ये तो प्लस रहेगा ही ना हमारा, क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो प्लस तो डालना ही है आपको। -45 कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि एक 43 हमारा प्लस में है, 45 हमारा माइनस में। तो जब एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे, दोनों का आपस में क्या करना है, माइनस करने की घटाना है। तो घटाइए 45 में 43 को घटाइए, कितना आएगा 2 आएगा। लेकिन साइन किसका देना है, बड़े वाले का साइन देना है। तो बताइए 45 बड़ा है या 43 बड़ा है, 45 बड़ा है ना। तो यहाँ पे बड़े का साइन कैसा है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन दे देना है। समझ रहे बात को, कोई दिक्कत इसमें होगा। तो जब भी एक प्लस रहे और एक माइनस रहे तो क्या करना है, दोनों का आपस में माइनस करना है और जिसका साइन जैसा है वैसा वाला साइन यहाँ पे दे देना है। एक एग्जाम्पल हम और देते हैं आपको समझने के लिए। चलिए अच्छा, इसमें एक ही एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था ना, कोई बात नहीं, समझ में आ गया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल हम इसमें और देना चाहेंगे। ये पहला एग्जाम्पल हुआ, दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए। जैसे हमारे पास है 59 एंड चलिए -9, बताइए। तो अब इसमें जरा देखिए ध्यान से, क्या हमारा एक प्लस में है, बिल्कुल, क्या एक माइनस में है, बिल्कुल। तो एक जब प्लस में रहे और एक जब माइनस में रहे तो क्या करना है हम लोगों को, माइनस करना है सिंपली। एक मिनट, चलो अब ठीक है, ये तार अब ठीक। तो जब एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो हमको माइनस करना है, नहीं कि घटाना है, लेकिन साइन किसका देना है, बड़े वाले का, ठीक ना। तो बताइए हमारे ये चीज हमारा कैसे लिखा हुआ है, 59 प्लस -9 कुछ तरीके से लिखा हुआ है। मतलब कि बीच में साइन तो प्लस का रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एडिशन पढ़ रहे हैं ना। तो जब एक प्लस रहे और एक माइनस में रहे तो हम लोगों को क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि घटाना है, और साइन बड़े वाले का देना है। तो बताइए 59 में 9 का माइनस करो, कितना आएगा बताओ जल्दी, 50 आएगा। तो अब इसके आगे साइन हम कैसा दे, प्लस का या माइनस का, प्लस का देंगे। क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, 59 या 9, 59, तो ये प्लस में है ना, तो ये भी हमारा किस में होगा, प्लस में ही हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत इसमें। चले तो अब आपने यहाँ पे दो बातें 3 बातों को समझा है। तो पहले उसको एक एक करके रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला आपने ये सीखा कि जब दोनों नंबर हमारा प्लस में रहे तो दोनों को जोड़ना है और जोड़ के प्लस का साइन दे देना है। और यहाँ पे प्लस का साइन आप दो या ना दो, सो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक ना। इस वाले में आपने क्या सीखा, जब दोनों हमारा माइनस में रहे फिर भी जोड़ना है, दोनों माइनस में रहे फिर भी जोड़ना है, लेकिन साइन किसका दे देना है, माइनस का दे देना है, ठीक ना। लेकिन उसमें क्या देखा आपने, जब एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो दोनों को घटाना है, माइनस करना है, लेकिन साइन किसका रहेगा, बड़े वाले नंबर का रहेगा। किसका, बड़े वाले नंबर का। जैसे इसमें हमने घटाया यहाँ पे तो 2 आया हमारे पास, लेकिन 2 हम के आगे हमने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि हमारा बड़ा नंबर था और बड़ा नंबर किस में है, माइनस में, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस दिया। उसी प्रकार से 59 और 9 में हमने क्या किया, दोनों का आपस में माइनस किया, लेकिन यहाँ पे साइन हमने प्लस क्यों दिया, बिल्कुल, क्योंकि हमारा 59 बड़ा है और बड़े नंबर का हमारा यहाँ पे प्लस साइन है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस दिया है। अच्छा एक मिनट, क्या यहाँ पे प्लस का साइन देंगे या फिर नहीं देंगे तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं, आप देंगे तो भी सही है, नहीं देंगे तो भी आपका सही है। अब पूछिए क्या सवाल था, सेम ही चीज होता। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस है ना, यानी कि पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। माइनस वाला पहले दे देगा, प्लस वाला बाद में दे देगा, लेकिन तरीका क्या रहेगा हमारा, सेम ही रहेगा। चले एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं ताकि आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाए। एक एग्जाम्पल दूसरा नंबर के बाद आप चले यहाँ पे आ जाइए, तीसरा नंबर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो।
यहीं पे देख लीजिए, ठीक है ना। अभी हमारे पास है जगह। चलिए एक हम आपको एग्जांपल दे देते हैं, -45 एंड 12। क्या इस तरीके से नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। बस आपको ये देखना है कि हाँ एक प्लस में और एक माइनस में है। देखो यहाँ पे प्लस वाला पहले था, माइनस वाला बाद में था, प्लस वाला पहले था, माइनस वाला बाद में था, लेकिन यहाँ पे माइनस वाला पहले दे दिया, प्लस वाला बाद में दिया, कैसे कोई दिक्कत पड़ेगा? नहीं, सेम ही चीज हमारा है। प्लस वाला पहले दे या माइनस वाला पहले दे, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको ये देखना है कि एक प्लस वाला और एक माइनस वाला है कि नहीं। हाँ है, तो एक प्लस में और एक माइनस में है। तो जब एक प्लस में रहे और जब माइनस में रहे तो क्या करना है हम लोगों को, यानी कि किस तरीके से दिया हुआ है, -45 प्लस 12, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है क्या। और जब एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो क्या करना है हम लोगों को, माइनस करना है। लेकिन साइन किसका देना है, बड़े वाले का देना है। साइन हमेशा बड़े वाले का देना। तो पहले माइनस करिए, यानी कि 45 में आप 12 को माइनस करो, कितना आएगा, 33 आएगा। 33 आएगा। अब बताइए इसके आगे आप साइन किसका दे, प्लस या माइनस? माइनस कर देंगे, क्योंकि बड़े वाले का साइन कैसा है, माइनस का, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस कर दे दिया है। ठीक है, आपको दिक्कत होगा इसमें, तो एक बार फिर से रिकॉल करवा दे क्या था, क्या आपने पढ़ा। तो पहले वाले में आपने ये पढ़ा कि जब दोनों प्लस प्लस रहे, दोनों को ऐड करके प्लस का साइन दे देना है। प्लस का साइन आप यहाँ पे नहीं भी देंगे तो भी आपका सही है। ठीक है, पहला चीज था हमारा। दूसरा क्या था, जब दोनों माइनस में रहे फिर भी ऐड करना है, और साइन किसके देना, हमेशा हमेशा माइनस का ही साइन देना है इसमें। ठीक है ना, यानी कि हमेशा माइनस का साइन कब आएगा, जब दोनों माइनस में रहे। माइनस माइनस रहे तो दोनों को ऐड करिए और साइन माइनस का दे दीजिए। लेकिन जब हमारा एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, लेकिन साइन किसका देना है, हमेशा बड़े वाले का। यदि बड़ा वाला नंबर प्लस में है तो प्लस का साइन देना है, बड़ा वाला नंबर माइनस में है तो माइनस का साइन देना है। क्या अब इसमें कोई दिक्कत होगा आपको? आगे बढ़े हम लोग। चलो, तो ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और हिंदी में हमने लिखा है तो कोशिश करिएगा कि आपका जो नोटबुक है जिसमें आप ये चीज लिख रहे हैं लगातार, उसको भी हिंदी में लिख लिया जाए, ताकि आपको बचपन से लेकर हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है ना, इस तरीके से लिख दिए हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रह जाए। तो पहला वाला प्लस प्लस रहे तो प्लस करना है, साइन भी प्लस कर देना है। माइनस माइनस रहे तो भी प्लस करना है, लेकिन साइन माइनस का देना है। लेकिन जब एक प्लस और एक माइनस रहे तो माइनस करना है, लेकिन साइन किसका देना है, बड़े वाले का देना है। इसमें किसका साइन देना है, बड़े वाले का देना है। बस यही 3 जो नियम है, इसको यदि आप अच्छे से समझ जाएंगे ना, फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और चूंकि हमने बीच में प्लस का साइन हमेशा इसलिए दिया है क्योंकि हम लोग एडिशन पढ़ रहे हैं, माइनस का साइन तब देंगे जब हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना हो गया, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, इसमें कुछ बातें हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। इतना हो गया, चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। चलो इसको मिटा दिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। इसी में जोड़ लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इसी में अगला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। यही हमारा हो गया अगला टॉपिक। ठीक है ना। चलिए इसमें हमारा जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, यानी कि इंटीजर्स का ना कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ खासियत है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। पहला हमारा है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स में क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लिया जाए। देखिए
सम ऑफ टू इंटीजर, समझाएंगे, पहले इसको लिख लीजिए फिर समझाएंगे ये है क्या। सम ऑफ टू इंटीजर्स आर ऑलवेज एन इंटीजर। क्या लिखा हुआ है इसमें, देखिए ध्यान से, सम ऑफ टू इंटीजर्स आर ऑलवेज एन इंटीजर, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो इंटीजर का, वो क्या कहता है कि दो इंटीजर को आपस में आप जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है ना। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे बताइए, सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए, क्या 4 हमारा एक इंटीजर है, लेकिन कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, वेरी गुड। प्लस 5 क्या ये हमारा एक इंटीजर है, बिल्कुल, कैसा वाला है, पॉजिटिव है। तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या आया, 9। तो क्या 9 भी हमारा एक इंटीजर है, बिल्कुल। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप दो इंटीजर्स को आपस में जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। कोई डाउट इसमें, सिंपल है ना। चलिए अगला हमारा है, हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल, माइनस वाले में भी यही रूल चलेगा। एग्जाम्पल और ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे -4, चलो 4 छोड़ दो इस बार, -7 ले लो, +5 ले लो, तो बताइए क्या ये दोनों हमारा इंटीजर है, बिल्कुल, ये नेगेटिव इंटीजर है और ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब दो इंटीजर को आपस में जोड़ेंगे आप, तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। तो इस बार आप बताइए इन दोनों का रिजल्ट हमारा क्या आएगा, क्योंकि ध्यान रहे एक प्लस में और एक माइनस में है, रूल नंबर 3 लागू होगा इसमें, है ना। तो जब एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो क्या करना है हमको को, माइनस करना है, लेकिन साइन किसका देना है, बड़े वाले का देना है। तो पहले माइनस करिए, 7 में 5 को माइनस करिए, कितना 2, लेकिन साइन किसका देना है, बड़े वाले का। तो बताइए बड़ा नंबर कौन सा हमारा हुआ, 5 या 7, 7 हुआ, तो 7 का साइन कैसा है, माइनस का, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या ये जो हमारा जो रिजल्ट आया क्या वो भी हमारा इंटीजर है, बिल्कुल, लेकिन कैसा इंटीजर है, नेगेटिव वाला है। तो पहला नियम क्या कहता है, तो पहला जो हमारा प्रॉपर्टी जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, ये कहता है कि जब आप दो इंटीजर को आपस में जोड़ते हैं, चाहे वो इंटीजर कैसा भी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कैसा भी हो, तो जब आप दो इंटीजर को आपस में जोड़ते हैं जो रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है, हमारा एक इंटीजर ही आता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा इसमें है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स में क्या है, देखिए इसके बारे में ना थोड़ा सा बस आप ये ध्यान में रख लीजिएगा, यही आपके लिए काफी है। a+b लिखो या b+a लिखो, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे इसका एग्जांपल आपको समझाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए a के जगह पे हमने 4 लिया, प्लस b के जगह पर हमने 12 ले लिया। अब इसी को पलट दो, पहले 12 लिख दो और फिर बाद में 4 लिख दो, यानी कि आप 4 + 12 लिखो या 12 + 4 लिखो, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आने वाला है। कितना आएगा, 16 आएगा, कोई दिक्कत इसमें। यानी कि आप 2 + 3 बोलो या 3 + 2 बोलो, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम ही आने वाला है। तो यही हमारा कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स। आगे बढ़े हम लोग, चलिए अगला हमारा है इसमें दूसरा नंबर के बाद तीसरा नंबर, यहां पे आ जाइए, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स। इसमें क्या होता है, चलिए जरा इसके बारे में भी देख लिया जाए। इसमें आपको ये चीज ध्यान में रखना है, a + b हमारे ब्रैकेट के अंदर रहेंगे और ये हमारा बाहर रहेगा और b + c इधर हमारा अंदर में रहेगा। यही इसमें ध्यान रखना है आपको। इसका एग्जांपल देंगे, आपको समझ में आएगा अभी तुरंत। देखिए इसमें क्या करना है, पहले समझिए ध्यान से। a और b दोनों को ब्रैकेट के अंदर रखना है, ठीक ना, और c को ब्रैकेट के बाहर रखना है। ये किसके बराबर हो जाएगा, a को बाहर रखना है और b और c को ब्रैकेट के अंदर रखना है। इस तरीके से आप करोगे, दोनों तरफ क्या आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। करके देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि a के जगह पर 2 है, b के जगह पर 3 है और c के जगह पर हमारे पास 5 है मान लीजिए। तो इन दोनों को पहले ब्रैकेट में रखिए। अब क्या करना है, a को ब्रैकेट के बाहर रखना है, इसका मतलब 2 को बाहर रखना है और 3 + 5 को ब्रैकेट के अंदर रखना है। तो चलिए जरा सॉल्व करिए। 2 और 3 5 + 5, 2 + 5 और 3 8, कितना आएगा,
10 आया और इधर कितना आएगा 10। क्या दोनों तरफ सेम आया? बिल्कुल सेम आया। तो ये हमारा कहलाता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि a प्लस बी को ब्रैकेट के अंदर रखिए और सी सॉरी a प्लस बी को ब्रैकेट के अंदर और सी को बाहर रखो, ये उसी के बराबर होगा जिस प्रकार का यहाँ पे लिखा हुआ, यानी कि a को बाहर और b प्लस सी को ब्रैकेट के अंदर, दोनों हमारा सेम होगा। चलिए अगला चौथा नंबर जो नियम है ना, जो प्रॉपर्टी, उसका नाम तो आपके बुक में नहीं है, लेकिन वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, उसको लिख लीजिएगा आप। a प्लस 0 लिखो या 0 प्लस a लिखो, बात क्या है दोनों का सेम। एग्जाम्पल देंगे आपको, ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, a के जगह पे मान लीजिए 8 प्लस 0 या फिर 0 प्लस 8 करो, यानी कि आप 8 को ऐड कर रहे 0 में, कितना आएगा 8 ही आएगा। या फिर आप 0 में ऐड करो 8 को, रिजल्ट क्या आएगा 8 ही आएगा। ये हो गया हमारा चौथा प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। और पांचवा प्रॉपर्टी आपका कुछ इस प्रकार से है, a प्लस माइनस ए बराबर 0, यानी कि यदि आपके पास दो नंबर है और एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है, तो रिजल्ट कितना आएगा बताइए 0 आ जाएगा। इसका एग्जांपल आप देखिए, चलिए मान लीजिए, हाँ लेकिन दोनों नंबर सेम होना चाहिए, लेकिन एक नंबर पॉजिटिव में होगा और एक नेगेटिव में होगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे a के जगह पे मान लीजिए 9, फिर प्लस है प्लस दीजिए, अब ये वाला 9 कैसा होना चाहिए माइनस में होना चाहिए, तो -9, ये तो प्लस हमारा रहेगा ना, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एडिशन पढ़ रहे हैं ना। तो बताइए जब एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो क्या करना है हम लोगों को, माइनस करना है। तो दोनों को माइनस करो तो 9 - 9 कितना होगा 0 हो जाएगा। और 0 के आगे साइन किसी चीज का दो या ना दो, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये -9 ब्रैकेट में क्यों रहेगा? हाँ क्योंकि देखो जब भी दो साइन एक साथ आता है ना, तो एक को ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ता है। नहीं, प्लस को नहीं रख सकते, इसको रखना पड़ेगा, समझ रहे बात को। यानी कि जब एक नंबर हमारा प्लस में रहे और वही सेम नंबर हमारा माइनस में रहे, तो रिजल्ट कितना आएगा 0 आने वाला। क्या इस एग्जांपल से समझ में आ गया? और आप कुछ ऐसे भी समझो ना, एक प्लस में और एक माइनस में आता है, तो जब एक प्लस में रहता है और एक माइनस में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। और जब यहाँ पे माइनस कर ही दे रहे हैं तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। और 0 का आगे साइन आप प्लस कर दो या माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हो गया हमारा पांचवा नियम। तो इन पांचों को आप लोग कॉपी में जरूर लिखिए, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देंगे। एक बार फटाक से रिवाइज करवा देते हैं, आपने आज क्या पढ़ा है। सबसे पहले जो 3 लॉ हमने आपको पढ़ाया, 3 रूल, बेसिकली लॉ नहीं कहेंगे, रूल कहेंगे इसके पहले वाले में, वो आपको ध्यान में रखना है। यानी कि प्लस 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 होता है, साइन भी प्लस का होगा, माइनस माइनस भी प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का रहेगा। एक जब प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो माइनस होगा, यानी कि घटाएंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का रहेगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। और अभी तुरंत हमने ये पढ़ा कि जब दो इंटीजर्स को आपस में जोड़ेंगे तो रिजल्ट भी हमारे पास एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपने पढ़ा कि a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो, यानी कि 4 प्लस 12 लिखो या 12 प्लस 4 लिखो, बात हमारा सेम ही होने वाला है। उसके बाद आपने पढ़ा एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स में, इसमें आपने पढ़ा कि इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर रखो, इसको बाहर रखो, या फिर इसको बाहर रखो, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर रखो, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। उसके बाद आपने चौथे नंबर में पढ़ा कि किसी नंबर में 0 को ऐड करो या 0 में किसी नंबर को ऐड करो, रिजल्ट हमारा क्या आएगा, वो नंबर ही आएगा हमेशा, यानी कि वही घूम फिर के नंबर हमारा आ जाएगा 8 और 8। उसके बाद आपने ये पढ़ा कि जो एक नंबर है पॉजिटिव में, वही नंबर यदि सेम नेगेटिव में रहे तो रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले वाले क्लास में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। हाँ ध्यान रहे, एडिशन ऑफ इंटीजर्स अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें हम लोग कुछ अभी और बात करने वाले हैं, ठीक है ना, जो कि आज के क्लास में नहीं हो पाएगा, कल हम लोग करेंगे। लेकिन हाँ इतना दूर तक अभी आप लिख के रखिए, अगले वाले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहीं से, ठीक है ना। तो कहीं पर कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में, और एडिशन ऑफ इंटीजर्स को कुछ टॉपिक इसमें हमारा और है, कुछ सवाल भी बनाएंगे, तब आपको थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।